Good morning, my dear students. This is your today's thought, which is tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. And this quotation is written by Benjamin Franklin. What is the meaning of these lines? I explain you. Tell me and I forget. बेंजामिन फ्रैंकलिन सेज, क्या कहते हैं कि आप मुझे कोई बात बताओगे तो मैं उसे भूल जाऊंगा. टीच मी एंड आई रिमेंबर, आप मुझे कोई चीज़ पढ़ाओगे तो मैं उसे याद रखूंगा. एंड इन द लास्ट ही सेज इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न, कि यदि आप मुझे शामिल कर लोगे तो मैं उसे सीख जाऊंगा. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर आप किसी काम में खुद को अच्छी तरह से शामिल कर लेते हैं, डेडिकेट कर उस काम में अपने आप को फुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे. इसलिए जो भी काम आप करें फुल डेडिकेशन के साथ करें. राइट. चलिए बेटा. ओके स्टूडेंट्स, लुक हेयर, दिस इज़ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक नेम्ड हनीशकल. ये आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक है जो हनीशकल, और आपकी दूसरी बुक है वो है कॉलिंस इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन. तो क्लास 6 में आपकी दो बुक्स होगी. फर्स्ट वन इज़ हनीशकल, सेकेंड वन इज़ कॉलिंस इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन. दोज हु हैव नॉट बॉट द बुक्स काइंडली परचेज इट एज सुन एज पॉसिबल. जिन्होंने अभी बुक्स नहीं परचेज़ की हैं वो जल्दी से इनको परचेज़ कर लें. राइट. चलिए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं. आज हम आपकी हनीशकल से इंग्लिश लिटरेचर बुक से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इसका मीनिंग क्या होता है? इस टाइटल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया. पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? भाई मैंने तो नहीं किया पैट्रिक का होमवर्क, आपने किया क्या? चलिए देखते हैं पहले पैट्रिक कौन है. स्टूडेंट्स देखिए, ये है पैट्रिक. ये दिस बॉय, हिज नेम इज़ पैट्रिक. और यहाँ पे राइटर पूछता है कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक को होमवर्क किसने किया. मीन्स राइटर वांट्स टू नो, राइटर ये जानना चाहता है कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद नहीं किया है, उसका होमवर्क किसी और ने किया है. तो भाई किसने किया होमवर्क? तो इफ़ यू वांट टू नो द आंसर देन यू विल हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. तो अगर आप आंसर जानना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, बिकॉज राइटर ने यहाँ पर एक मिस्ट्री, एक सीक्रेट छोड़ा है और वो सीक्रेट आपको लास्ट में मालूम चलेगा. स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स को, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे मैं उनको अंडरलाइन करूँगा, हाईलाइट करूँगा और आप उन पर स्पेशल फोकस करेंगे. सबसे पहले मैं वर्ड्स को हाईलाइट कर देता हूँ और आपको मैं उसकी मीनिंग बताता हूँ. देन आई विल एक्सप्लेन द पैसेज. राइट. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज नाइनटेंडो. नाइनटेंडो. सेकेंड वर्ड इज इंस्टेड. थर्ड वर्ड इज समटाइम्स. फोर्थ वर्ड इज इग्नोरामस. ओके राइट. तो इतने वर्ड्स हैं जो हमको फर्स्ट पैसेज में समझने हैं, स्पेशल फोकस इन पे करना है. तो चलिए पहले हम इस पैसेज का मीनिंग देखते हैं. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक ने कभी भी होमवर्क नहीं किया. पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था कि होमवर्क टू बोरिंग, होमवर्क बहुत बोरिंग होते हैं. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडो, वह हमेशा हॉकी खेलता था और बास्केटबॉल खेलता था. एंड नाइनटेंडो, और साथ में नाइनटेंडो भी खेलता था. अब बताइए नाइनटेंडो क्या होता है बेटा? नाइनटेंडो एक गेम होता है, एक वीडियो गेम होता है. और इंस्टेड क्या होता है? इंस्टेड मीन्स होता है के जगह पर. राइट. इंस्टेड मीन्स के बजाय या की जगह पर. तो पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था, उसे होमवर्क बहुत बोरिंग लगता था. ही प्लेड हॉकी, वो हमेशा हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, और पढ़ाई के बजाय, होमवर्क करने के बजाय वो हमेशा नाइनटेंडो खेला करता था. तो पैट्रिक हम
होमवर्क कभी नहीं करता था, उसको होमवर्क बोरिंग लगता था, वह हॉकी, बास्केटबॉल और नाइंटेंडो खेलता था होमवर्क की जगह पर। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर उसे बोलते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग। पैट्रिक अपना होमवर्क कर लो वरना आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी है। समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स क्या होता है बेटा? समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। तो कभी कभी ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। इग्नोरेमस मीन्स क्या होता है? इग्नोरेमस मीन्स होता है बुद्धू, मूर्ख। तो एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच भी है। समटाइम्स, कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि वह वास्तव में बुद्धू है। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसे तो होमवर्क से नफरत थी। चलिए एक बार फिर से इस पैसेज का मीनिंग समझते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वह कहता था कि होमवर्क बहुत ही बोरिंग होते हैं। ही प्लेड हॉकी, वह हमेशा हॉकी खेलता था। एंड बास्केटबॉल एंड नाइंटेंडो इंस्टेड, और होमवर्क करने की जगह पर वह हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल और नाइंटेंडो खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर से बोलते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग। पैट्रिक अपना होमवर्क कर लो वरना तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, कभी कभी वह खुद को बुद्धू समझता था। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसको तो होमवर्क से नफरत थी। चलिए सेकंड पैसेज देखते हैं बेटा। और सेकंड पैसेज में कुछ वर्ड्स जो आपको परेशान कर सकते हैं या आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, मैं उनको अंडरलाइन करता हूँ। फर्स्ट वर्ड है ग्रैब, सेकेंड वर्ड इज़ सरप्राइज, राइट। थर्ड वर्ड इज़ टीनिएस्ट, फोर्थ वर्ड इज़ ब्रिचेस, विच, यल, ग्रांट, राइट। चलिए अभी मैं इसको आपको इसकी मीनिंग बता दूंगा, ठीक है, समझाते वक्त। चलिए, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटे से डॉल के साथ खेलते हुए देखा। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। देखिए बेटा, ग्रैब मीन्स होता है पकड़ना, ग्रैब मीन्स पकड़ना, ग्रैब मीन्स पकड़ लिया। तो एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटे से डॉल के साथ खेलते हुए देखा और उसको पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज, लेकिन वह सरप्राइज रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। इट वॉज नॉट अ डॉल, क्योंकि जिस चीज़ को उसने पकड़ा था वह डॉल नहीं थी। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि वो सरप्राइज हो गया है, वो आश्चर्य हो गया है। बिकॉज, क्योंकि जिसको डॉल समझ रहा था, इट वॉज नॉट अ डॉल, वो डॉल नहीं थी। बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, बल्कि जिसको उसने पकड़ा था वो एक आदमी था। यस, इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था। ऑफ टीनिएस्ट साइज, टीनिएस्ट मीन्स होता है बहुत ही छोटा, सबसे छोटा। तो वो सबसे छोटे साइज का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने एक छोटी सी ऊनी शर्ट पहन रखी थी। विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस, और पुराने ज़माने की ब्रिचेस मीन्स होता है निकर, है ना, उसने निकर पहन रखी थी, निकर पहन रखी थी। एंड हाई टाल हैट, और उसने एक ऊंची लंबी टोपी पहन रखी थी। लाइक अ विच, लाइक अ विच, विच मीन्स क्या होता है बेटा? विच मीन्स होता है जादूगर, है ना। तो उसने, वो बिल्कुल जादूगर की तरह लग रहा था। ही यल्ड मीन्स क्या होता है? यल्ड मीन्स होता है चिल्लाया। ही यल्ड, वह चिल्लाया। सेव मी, कौन चिल्लाया? वो जो टीनिएस्ट साइज का मैन था वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू डैट कैट, मुझे उस बिल्ली के पास दोबारा मत भेजो। आई विल ग्रैंड यू अ विश, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। आई प्रॉमिस यू डैट, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। तो उस छोटे आदमी ने पैट्रिक से कहा कि मुझे उस दोबारा बिल्ली के पास मत भेजो, उसकी जगह पर मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, मैं ये तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। चलिए थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ के कुछ वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट हैं मैं उनको एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। सेमेस्टर, एनफ,
राइट। बाकी आप यहाँ पर सबकी मीनिंग ऑलमोस्ट जानते हैं। चलिए समझते हैं इस पैराग्राफ की मीनिंग। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है, भाग्यशाली है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। उसको उसके सारे प्रॉब्लम्स की समस्याओं जो उसके पास प्रॉब्लम थी, समस्या थी, उसके उत्तर उसको मिल चुके थे। सो ही सेड, तो उसने तुरंत बोल दिया, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, कि यदि तुम मेरा सारा होमवर्क करते हो। सेमेस्टर मीन्स क्या होता है बेटा? सेमेस्टर मीन्स होता है एक काल, एक समय, जैसे कि सेशन होता है, ठीक है, जैसे कि एक निश्चित काल को सेमेस्टर कहते हैं। तो पैट्रिक बोला उस आदमी से कि यदि आप मेरा होमवर्क कर दोगे 35 दिन के लिए, इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब, और अगर उसे अच्छी तरह से करोगे, आई कुड एवन गेट एज, तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएंगे, सब में सारे में ए ग्रेड मिल जाएंगे। तो पैट्रिक ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपको कैट के पास नहीं भेजूँगा, लेकिन उसके बदले में आपको मेरा सारा होमवर्क करना पड़ेगा। 35 दिन का होमवर्क है, आपको सारा करना पड़ेगा, और अगर आप अच्छी तरह से करते हो, एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, काफ़ी, है ना। अगर आप अच्छी तरह से जॉब करते हो तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिल जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, he kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. अब देखिए बेटा, इसका क्या मीनिंग होता है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, जो छोटा सा आदमी था उसके चेहरे पे सिकुड़न आ गई। रिंकल मीन्स होता है सिकुड़ जाना, उसका चेहरा जो था वो सिकुड़ गया। लाइक ए डिशक्लॉथ मीन्स क्या होता है? डिशक्लॉथ मीन्स होता है जो कपड़े धोने वाला, जो बर्तन धोने वाला कपड़ा होता है उसको डिशक्लॉथ बोलते हैं। तो बर्तन धोने वाले कपड़े को डिशक्लॉथ बोलते हैं। थ्रोन मीन्स क्या होता है? फेंक दिया। हैम्पर मीन्स क्या होता है? हैम्पर मीन्स होता है बास्केट, मीन्स टोकरी। तो देखिए, जो छोटा आदमी था उसके चेहरे पे सिकुड़न आ गई, जैसे कि बर्तन धोने वाले कपड़े को किसी बास्केट में फेंक दिया गया हो। उसका चेहरा बिल्कुल उसी तरह से सिकुड़ गया जैसे किसी बर्तन धोने वाले कपड़े को किसी बास्केट में फेंक दिया जाता है। ही किक्ड हिज लेग्स, किक मीन्स क्या होता है? जोर से लात मारना। उसने जोर से ज़मीन पर लात मारी। एंड डबल्ड हिज फिस्ट मीन्स क्या होता है? फिस्ट मीन्स होता है बेटा मुट्ठी, है ना। तो उसने मुट्ठी को कस के दबा लिया। एंड ही ग्राइमिस्ट मीन्स क्या होता है? आप जानते हैं ग्राइमिस्ट मीन्स होता है चेहरे पे गुस्से का भाव आ जाना, और उसके चेहरे पे तनाव का भाव आ गया, गुस्से का भाव आ गया, वो गुस्से में आ गया। एंड स्काउल्ड मीन्स क्या होता है? अपने भौहें चढ़ाना, तेवर दिखाना, बहुत तेज गुस्से में आ जाना। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, पर्स मीन्स होता है चबाना, राइट, हिज लिप्स। ओह, आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। तो लिटिल मैन, जो छोटा आदमी था, उसका चेहरा सिकुड़ गया जैसे किसी बर्तन धोने वाले कपड़े को किसी बास्केट में फेंक दिया गया हो। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने पैरों से ज़ोर से ज़मीन पर मारा और मुट्ठी को कस के जकड़ लिया, और उसके चेहरे पे गुस्से का भाव आ गया और वो बहुत गुस्सा हो गया और अपने होठों को उसने चबाना शुरू कर दिया और बोला, आई एम कर्स्ड। कर्स्ड का मतलब होता है मुझे जैसे कि बहुत बुरा फील हो रहा है। कर्स में श्राप होता है, ठीक है। उसने बोला कि मुझे जैसे श्राप दे दिया गया हो। बट आई विल डू इट, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं काम करूँगा क्योंकि मैंने आपको वरदान दिया था, तो मैं काम जरूर करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ, एक वर्ड है बेटा यहाँ पर, एल्फ मीन्स क्या होता है? एल्फ मीन्स होता है बौना। छोटे जो कद के पर्सन होते हैं उनको एल्फ बोलते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो अपने बातों का सच्चा था।
जो छोटा सा बौना सा आदमी था, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक के होमवर्क को करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच ग्लिच मीन्स क्या होता है? ग्लिच मीन्स होता है गड़बड़, लेकिन वहाँ पर एक गड़बड़ी आ गई। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को ये नहीं पता था हमेशा कि उसे क्या करना है, और उसे होमवर्क करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती थी, और वो बार बार कहता था हेल्प मी, मुझे मदद चाहिए, मदद चाहिए। ही वुड से, वो हमेशा मदद मांगता रहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वाट एवर वे, और आखिरकार पैट्रिक को उसकी हमेशा हेल्प करनी पड़ती थी, जिस तरह से भी वो कर सकता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब भी वो पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ता था तो हमेशा वो स्क्विक्ड मीन्स क्या होता है? गुस्सा हो जाना, तो हमेशा वो गुस्सा हो जाता था। स्क्विक मीन्स चहचहाना होता है, च्यू च्यू करना होता है, ठीक है, गुस्से में आवाज़ निकालना होता है। तो जब जो एल्फ था, जो बौना व्यक्ति था, जब भी वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था तो वो गुस्से से लाल हो जाता था और चहचहाने लगता था और बोलता था कि मुझे एक डिक्शनरी दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा वर्ड समझ में नहीं आता है। नो, व्हाट इज़ इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो पैट्रिक उसका रिप्लाई करता है, नहीं, इससे बेहतर है कि तुम वर्ड को पढ़ो, सारे लेटर को मिलाओ और उनका साउंड खुद से बनाओ। आगे देखिए, When it came to math, लेकिन जब बात मैथ की आती है, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक की किस्मत यहाँ पर काम नहीं आती। What are टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या है मैथ का? द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ ने गुस्से में पूछा। श्रिक्ड मीन्स क्या होता है? श्रिक्ड मीन्स होता है गुस्से में आ जाना, चिल्लाना, चीखना। एल्फ चीख उठा, उसने बोला तुम्हारा टाइम टेबल क्या है? वी एल्व्स नेवर नीड डैड। एल्व्स मीन्स क्या होता है? एल्फ का ये प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे एल्फ जब होते हैं तो उसको एल्व्स बोलते हैं। तो एल्फ कहता है वी एल्व्स नेवर नीड डैड, हमको कभी भी टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, तो उसने बोला कि जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीज़न होता है और फ्रैक्शन होता है, ये सब हमको नहीं आता। हेयर सिट डाउन, यहाँ आओ और बैठ जाओ। बिसाइड मी मीन्स होता है पीछे, आओ और मेरे पीछे बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे बताते चलो कि मुझे क्या क्या करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो एल्व्स होते हैं, जो बौने लोग होते हैं, उनको मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता होता, उनको मानव के बारे में कुछ नहीं पता होता। टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स क्या होता है? सीक्रेट, मिस्ट्री मीन्स क्या होता है? सीक्रेट, रहस्य। तो एल्फ कहता है कि हमें मानव के बारे में, मीन्स हमको पर्सन, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता होता। पर्सन हमारे लिए बिल्कुल एक रहस्य की तरह है, मिस्ट्री की तरह है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर, तो जो लिटिल एल्फ था, छोटा बौना था, वो पहले से ही गुस्से वाला था। जस्ट गॉट लाउडर, अब उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। गो टू द लाइब्रेरी, उसने पैट्रिक से कहा लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे और ज़्यादा बुक्स चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे उन बुक्स को पढ़ने में हेल्प करोगे, सहायता करोगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये बात की बात है, एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन हर तरह से, दैट लिटिल एल्फ, जो छोटा बौना था, वाज अ नैग। नैग मीन्स क्या होता है? शरारती। तो जो छोटा बौना था, बौना व्यक्ति था, वो बहुत ही शरारती होता जा रहा था, वो बहुत ही दुष्ट होता जा रहा था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर दैन एवर, अब पैट्रिक पहले से और ज़्यादा मेहनत करने लग गया था। एंड वाज इट अ ड्रैग, और अब वो पहले से ज़्यादा ही उसको कोशिश करनी सीख गया था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, अब वो रात भर जागने लग गया था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, उससे पहले, वियरी मीन्स होता है थका हुआ, उसने कभी इससे पहले इतना थका हुआ खुद को महसूस नहीं किया था। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, वो अब जब भी स्कूल जाता था तो उसकी आंखें पफ्ड, सूजी हुई होती थी। एंड ब्लेरी मीन्स होता है थकान से भरी हुई, उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल और थकान से भरी हुई होती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अब वो रात भर जागता था और एल्फ की होमवर्क में हेल्प करता था। आगे देखिए, फाइनली मीन्स होता है आखिरकार। द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ गया। एंड
एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ जो था अब जाने के लिए स्वतंत्र था, उसको जाना था क्योंकि उसने पैट्रिक का सारा होमवर्क कर दिया था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, अब होमवर्क में कुछ और करने के लिए नहीं बचा हुआ था। सो ही क्वाइटली मीन्स होता है चुपचाप, एंड स्लाइली मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ स्लाइली मीन्स होता है मक्कारी, है ना, मक्कारी। स्लिप्ड मीन्स निकलना, आउट ऑफ द बैक डोर। सो आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ गया और एल्फ अब जाने के लिए फ्री था, उसने होमवर्क कर दिया था, बिल्कुल होमवर्क नहीं बचा हुआ था, तो अब वह चला गया। सो ही क्वाइटली, और तो वह चुपचाप और मक्कारी से जो पीछे का दरवाज़ा था, बैक डोर था, वहाँ से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को सारे सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड मीन्स क्या होता है, अमेज्ड मीन्स होता है आश्चर्य से भरे हुए, सरप्राइज। उसके जो सारे क्लासमेट्स थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर ने स्माइल किया, मुस्कुराया। वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी तारीफ़ करने लगे। प्रेज मीन्स होता है तारीफ़, राइट। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि वो तो पढ़ने में अच्छा नहीं था, उसके सारे सब्जेक्ट में ए ग्रेड आ गए, तो उसके जो क्लासमेट्स थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। हिज टीचर्स स्माइल, उसके टीचर ने भी स्माइल किया और उसकी तारीफ़ करने लगे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो माँ बाप थे, दे वंडर्ड, वो भी आश्चर्यचकित हो गए। अब वंडर मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, कि आखिर पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक मॉडल किड था। मॉडल किड मीन्स क्या होता है, किड मीन्स होता है बच्चा। मॉडल मीन्स क्या होता है, मॉडल मीन्स होता है आइडल, मीन्स किसी का आदर्श होना। अब वह दूसरे बच्चों के लिए आदर्श बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, उसने रूम को साफ़ किया। डिड हिज कोर्स, ठीक है, अपना काम किया। वाज चीयरफुल, वो बहुत ही अब खुश रहता था। नेवर रूड मीन्स होता है रूड मीन्स जो होता है क्रोधित, वो कभी भी क्रोधित नहीं रहता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और ऐसा लगता था मानो उसने नया व्यवहार अपना लिया हो, उसके अंदर एक नया व्यवहार आ चुका था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, आखिरी में आपको ये लग रहा होगा और पैट्रिक को भी लग रहा था कि उसने सारा होमवर्क उस छोटे से आदमी से करवाया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, यहाँ पर राइटर कौन है, कैरोल मूर, ठीक है, कैरोल मूर कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ, मैं आपके साथ एक रहस्य बताने जा रहा हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सिर्फ आपकी और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट एल्फ, ये एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, तो वो सीक्रेट ये है कि जो होमवर्क था उसे एल्फ ने नहीं किया था, बल्कि उसे खुद पैट्रिक ने किया था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि राइटर कहना चाहता है कि आखिरी में जो होमवर्क था वो कर तो एल्फ रहा था, लेकिन उसको गाइड कौन कर रहा था, वो गाइड जो है वो पैट्रिक कर रहा था। तो पैट्रिक इनडायरेक्ट वे में वो अपना होमवर्क कर रहा था। पैट्रिक वाज डूइंग हिज ओन होमवर्क इन इनडायरेक्ट वे, ठीक है, तो वो अपने इनडायरेक्ट वे में होमवर्क करता हुआ चला गया। इस तरह से जो होमवर्क था उसे कर तो एल्फ रहा था, लेकिन गाइड कर रहा था पैट्रिक, इसलिए अब उसके अंदर एक नया एटीट्यूड आ चुका था। तो ये सीक्रेट है। लास्ट में जो सीक्रेट है वो यहाँ पर कैरोल मूर ओपन कर देते हैं।